नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम बड़ी खबर के साथ कि कितने दिन बचा है महागठबंधन। भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आखिरकार आज अपनी चुप्पी तोड़ दी है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ कैबिनेट की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक किया और उन पर महागठबंधन तोड़ने की साजिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कई बार कहा कि महागठबंधन अटूट है और आगे भी चलता रहेगा। तेजस्वी ने दावा किया कि केंद्र सरकार एक 28 साल के नौजवान से डर गई है। तेजस्वी ने सवाल भी किया कि क्या 13 से 14 साल का बच्चा घोटाला कर सकता है। खुद पर सीबीआई की तरफ से केस दर्ज किए जाने को तेजस्वी ने अमित शाह और मोदी का षड्यंत्र करार दिया। तेजस्वी ने कहा कि अपनी बातों को जनता के बीच लेकर जाएंगे, बिहार के नौजवान उनके साथ हैं। साथ ही बोले अमित शाह और मोदी को जवाब दिया जाएगा और बिहार से ही नहीं बल्कि पूरे देश से बीजेपी का सफाया किया जाएगा। पहले दिन से ही हमारी नीति रही है और जिस दिन से हमने अपना ऑफिस ज्वाइन किया था, हमने ये स्पष्ट कहा था कि करप्शन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में हमारा जीरो टॉलरेंस नीति रहेगी। उप मुख्यमंत्री रहते हुए 1.5-2 साल के कार्यकाल को देखे, तीनों डिपार्टमेंट हमारे पास जो रहा, कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि हमने कुछ गलत काम किया हो। हमारा कार्यकाल बिहार के गरीब जनता, शोषित जनता, अल्पसंख्यक जनता, सब लोगों के लिए बिना किसी भीन भावना से सभी लोगों के लिए समर्पित रहे हैं। हम जो काम हमने किया है, इतने कम उम्र में, 28 साल की उम्र में लोगों को अंदाजा नहीं था ये किस प्रकार से इतना काम हुआ है। और ये जो एफआईआर जो हुआ है, इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि ये पॉलिटिकली वेंडेटा के हिसाब से बीजेपी के राजनीतिक षड्यंत्र, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के षड्यंत्र के हिसाब से ये केस कराया गया है। ये लोग भयभीत है। हमारी जो छवि रही है, जिस प्रकार से हमने काम किया है, ये लगातार शुरू दिन से ही महागठबंधन तोड़ने के प्रयास में रहे हैं, हमें बदनाम करने के प्रयास में रहे। सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरी बिहार को बदनाम करने की साजिश इन लोगों ने रचने का काम किया है। जब हम बड़े हो गए, जब हमारे पास सत्ता आई, पावर आई, मंत्रालय आया, तब हमने कोई गलत काम नहीं किया। और 13-14 साल के उम्र का बच्चा वो राजनीतिक षड्यंत्र करके घोटाला करेगा, गलत काम करेगा। मतलब 13-14, 2004 का मामला, 14-15 साल उम्र होगी, हम गलत काम करेंगे। जब मेरा मूछ भी नहीं आया था तो हम गलत काम करेंगे। आज हम उप मुख्यमंत्री बने, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, तब कोई गलत काम नहीं किया। और उस समय ना मेरे पास कोई पद था, हम तो बच्चे थे, मूछ भी नहीं आया था। हम जनता के बीच जाएंगे। बिहार के जनता ने हमको यहाँ चुन करके भेजा है। उस महान जनता के मैंडेट का हम रिस्पेक्ट करते हैं। अपनी बातों को हम जनता के बीच जाएंगे और बिहार की जनता हमारे साथ खड़ी है। बिहार का नौजवान हमारे साथ खड़े हैं। बीजेपी को आने वाले समय में हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे और देश से खदेड़ने का काम करेंगे। अमित शाह और मोदी जी को हम लोग बता देंगे, जब तक हम लोग इनको बिहार से नहीं बल्कि देश से सफाया नहीं कर देते, तब तक हम लोग दम नहीं लेने का काम करेंगे। तो खुद पर लगे इल्जामों के बाद तेजस्वी यादव ने पहली बार कुछ बोला है। हमारे साथ सौरभ कुमार जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। सौरभ, कल जेडीयू ने कहा था कि खुद पर लगे आरोपों पर जवाब दें, अब तेजस्वी ने जवाब दे दिया है। क्या तेजस्वी की रस्म अदायगी के बाद जेडीयू अब संतुष्ट है या इस्तीफा अभी भी चाहिए? जी बिल्कुल, तेजस्वी के सफाई के बाद जब हमने जदयू के नेताओं से बात की थी तो उनका साफ कहना था कि ये सफाई से जदयू और पूरी पार्टी जो है वह संतुष्ट नहीं है, उन्हें इस्तीफा चाहिए। यानी राजनीति जो है, दबाव की राजनीति वो शुरू हो गई है। और कल जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बैठक के बाद जदयू के नेता काफी मुखर हो गए थे और उन्होंने लगातार वो कहना शुरू कर दिए थे कि नीतीश कुमार। सौरभ, माफ कीजिएगा आपको